मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 90,000 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके साथ ही वह समय समय पर ये भी कहते रहते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बीजेपी पीछे नहीं रहेगी, हर साल 1 लाख भर्तियां निकालेंगी। कांग्रेस सरकार हो या पिछले 10 सालों से युवाओं की आवाज़ रहे उपेन यादव मेरे साथ मौजूद हैं। उपेन से जानना चाहेंगे, उपेन, 90,000 पदों पर बीजेपी सरकार ने युवाओं को सौगात दी है। देखो 10 साल नहीं 12 साल मैंने युवाओं के लिए संघर्ष किया है। 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मैं इतना कह सकता हूँ जिसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती जो पहली बार जो निकल रही है, इसके लिए कांग्रेस सरकार में हमने बहुत आंदोलन किए, संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तानाशाही दिखाई, लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने युवाओं की मजबूती से बात रखी और उस भर्ती की आपने देखा होगा ऐलान हो गया कि 60,000 पदों पर जो जिसकी योग्यता 10वीं पास रखी है, तो इससे प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और जो मांग हमारी जो पिछली सरकार में चल रही थी वो मांग भी पूरी हो पाई है। उपेन, देखिए, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व किया है, हालांकि अभी बीजेपी में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं। युवा लगातार इस मामले को उठा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में एक भी भर्ती नहीं आई, जबकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री 25,000 30,000 भर्तियां, जो नौकरियां हैं वो देने का दावा कर रहे हैं। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो पिछली कांग्रेस सरकार में जो सिस्टम खराब हुआ था, पेपर लीक की वजह से युवाओं के सपनों को बेचा गया था। हर बार एग्ज़ाम होती तो पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, युवा रोता रहता। जिन इन लोगों ने तानाशाही दिखाई थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा 60,000 पदों पर घोषणा की है, 23,850 पदों पर वाहन चालक भर्ती की घोषणा की है। और आने वाले समय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है कि मैं मुलाकात करूंगा तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए लगातार युवा जो अवार्ड उठा रहे हैं और उनकी मैं मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा का जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी पदों की संख्या कम है, डीपीसी होना है, पदों की संख्या राज्य सरकार की मंशा है, पदों की संख्या अच्छी रहे। तो ऐसे में जो डीपीसी हो जाए तो पदों की संख्या अच्छी रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती का इंतजार लाखों युवा कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा 1998 के बाद लिखित परीक्षा का नियम संशोधन का काम भारतीय जनता पार्टी यानी कि भजनलाल जी की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये आपने खुद ने भी कवर किया होगा, जिस पंचायत राज जैन भर्ती के रूल संशोधन और भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए कभी उत्तर प्रदेश कभी गुजरात जाना पड़ा। वो मांग तो पूरी नहीं हो पाई, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में डाल दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आपने खुद ने देखा होगा नियम संशोधन भी हो गया और भर्ती की विज्ञप्ति भी आने वाले समय में कुछ दिनों में जारी हो जाएगी। इसके अलावा जो सीईटी में 40% की जो हम मांग कर रहे थे, कांग्रेस कार्यालय के बाहर गया, लाठीचार्ज किया, 3 मुकदमे दर्ज कर दिए, वो मांग भी पूरी हुई है। तो धीरे धीरे कई मांगें पूरी हो रही है और मैंने समय मांगा है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इसके अलावा जो अन्य जो तमाम विभागों में रिक्त पदों पर जो भर्ती निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से जब जून में मुलाकात हुई थी, युवा बेरोजगार को प्रतिनिधि मंडल से मैंने मुलाकात करवाई थी, पौन घंटे मुख्यमंत्री जी ने उन युवा बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल को दिया और ये भी कहा कि मेरी मंशा है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे, जो कांग्रेस सरकार में रिक्त पद रह गए तो उनको पदों को भरे। तो आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी की मंशा, तो आप देख लीजिए जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, पिछली सरकार में हम संघर्ष करते करते थक गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी घोषणा की है। तो आने वाले समय में इसकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी और मैं जब मुलाकात करूंगा तो मुझे याद है कांग्रेस के नेताओं को ये भी पता नहीं रीट क्या होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे वो आपको और मैं बताना चाहूँगा संस्कृत शिक्षा विभाग की लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड जा चुकी। उपेन, रीट नई विज्ञप्ति की आपने बात की, 3 साल हो गए हैं, आप युवा हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। किस तरीके से सीएम साहब के सामने ये बात रखें, कब तक उम्मीद है नई रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आने की? देखो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने मैंने बात रखी थी, शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी थी बात, और कई बार क्या है कि जैसे सोशल मीडिया भी चला कि पैटर्न चेंज किया जाएगा, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी और शिक्षा मंत्री के सामने और अधिकारियों के सामने रखी थी कि रीट पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी के सामने मैं रखी थी।
और मुख्यमंत्री जी ने सहमति भी एक तरह से दी थी कि हाँ युवा हित में जो भी निर्णय लेंगे। लेकिन अब जल्द ही मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, मैंने समय मांगा है। वैसे अधिकतर आपको देखा होगा कि मैं जयपुर रहता नहीं हूँ, सापरा विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। मैंने उनको वचन दिया था 365 दिन आपकी सेवा करूँगा। आज भी मैं जयपुर आया हूँ तो कोई सापरा विधानसभा क्षेत्र के विशेष कार्यों को लेकर मैं पहुँचा हूँ। तो जब भी मुलाकात साहब, क्योंकि मैं मिलता हूँ तो सापरा विधानसभा क्षेत्र जिनसे वचन दिया उनका वचन भी पूरा करना होता है, उनकी जो क्षेत्र के विकास की मांगे भी रखता हूँ। जो युवा जो जिनके साथ में 12 साल मैंने पल बिताए हैं, जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, तो उन लोगों की मांग भी उठाना मेरा कर्तव्य है, जो मैंने पहले भी कहा था। तो इन सब को लेकर जब भी मैं मुलाकात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपके इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, इसके अलावा जो चाहे वो पंचायत राज विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, जो भी जिन विभागों में भर्ती हैं कि जो लगातार युवा मांग करें, उनकी मांग माननीय मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखूँगा। उपेंद्र, 2018 की आरएएस भर्ती हो, 2021 और 22 की रीट भर्ती हो, 2021 की एसआई भर्ती हो, आपने हर भर्ती में हुए घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे अब उनकी परतें खुल रही हैं। क्या लगता है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं, बड़े मगरमच्छ कौन से हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी? देखो धीरे धीरे आपको पता है परतें खुलेंगी। आपने देखा 160 से ज़्यादा पेपर लीक के दोषियों को पकड़ा गया है। ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी पहल है उनको पकड़ के। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आपने बयान देखा होगा कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आप बताइए, आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़े गए, वो मगरमच्छ से कम थे क्या? युवाओं को सपनों को बेचा, वो मगरमच्छ थे। और आने वाले समय में पकड़े जाएंगे। पहले दिन से कह रहा, जब मुझे टिकट मिला, जब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गया, तब भी मीडिया ने बयान लिया था, जब मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने ये कहा था कि आने वाले समय में पेपर लीक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख रहे हो, तो वही एसओजी है। आप देख लिए, वो नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। वो अपने लोगों को बचा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लोग शामिल थे। आज मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, 160 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला, और मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि देखना, कई लोग मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि युवाओं को सपनों को बेचा है। एक किसान का, आम आदमी का बेटा बेटी कितने रोए होंगे उस समय, कितने लोगों के सपने टूटे थे, सड़कों पर कितनी रातें बिताई थी। मैंने देखा था उनका दर्द। इनको जो कांग्रेस के नेताओं ने जो उनको सपनों को बेचा, उनको क्या पता दर्द का, कैसे बेरोजगारी होती है, कैसे दर्द होता है, उनको क्या पता। वो केवल बयान दे सकते हैं, केवल जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि आने वाले समय में मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, कार्रवाई भी होगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने साफ 3 लोगों की तरफ इशारा किया है कि 17 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस की सरकार के दौरान। वो चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री हों, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हों, इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने इन दोनों का नाम लिया है। मैं आपको बता दूं, जब आप कह रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री का ओएसडी बता रहे हैं, सीएम का ओएसडी बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का भी नाम ले रहे हैं और अन्य अधिकारियों का भी नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जांच लगातार चल रही है। एसओजी अच्छा काम कर रही है, धीरे धीरे जांच तह तक जा रही है, और आने वाले समय में कई मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में ये कर दो, लिपापोती कर दो, नहीं। 160 लोग भी पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम उठाया वो गलत होता है। तथ्यों के साथ पकड़ा जाए सारे, क्योंकि न्यायालय भी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सरकार और एसओजी जो कर रही है, युवाओं के हित में कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, जब मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी, उनका एक ही उन्होंने मुझे बात बताई थी कि मेरा लक्ष्य यह है कि मैं युवाओं के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा हितैषी निर्णय करूँ। युवाओं के जो रिक्त पद हैं, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार में रिक्त पद रहेंगे, उन पदों को बढ़ने का काम करेंगे। रीट लेवल 2 रीशफल परिणाम आने वाला है। बहुत सारे युवाएं आपसे भी लगातार वो टच में हैं, जो चयनित हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार हैं, जिनको नौकरी जाने का डर सता रहा है। इनकी बात आप सरकार के सामने मजबूती से कैसे रखें? मैं जब सरकार के सामने पहले भी रखा था, देखो ये जो गंदा खेल खेला गया कांग्रेस सरकार के द्वारा खेला गया, मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 2012-13 शिक्षक भर्ती में भी यही था, यही किसानों का विवाद होना, रिवाइज होना, और फिर कुछ लोग बाहर चले जाना। वही भारतीय जनता पार्टी थी, जिन लोगों को बाहर किया गया था उनको वापस लिया, छाया पद सर्जित किया, आज वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और ऐसा ही इन्होंने अब की बार किया। आप बताइए, 13 के बाद 13 से 18 तक सरकार किन की थी? कांग्रेस की थी, बीजेपी की। 13 से 18 बीजेपी की थी। आते ही 13 से 18 बीजेपी की सरकार ने उन लोगों को ज्वाइनिंग दी, और जैसे ही 18 से ये सरकार रही कांग्रेस की, और वही प्रश्नों का विवाद होना, वही स्थिति वापस उत्पन्न करना। जो युवा नौकरी कर रहे थे, जो नौकरी
कि सपने देखे, उनका इज्जत सम्मान सारी चीज़ें, ये सिस्टम को नहीं सुधार पाए। हालांकि न्यायालय में मामला विचाराधीन था, न्यायालय के आदेश पे कमेटी का गठन हुआ, अभी परिणाम जारी होना, उससे पहले कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कई भर्तियों में नो चेंज हुआ है। अब कमेटी का क्या निर्णय होता है, परिणाम रियायज होता है तो स्थिति क्या बनती है, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना ही ज़रूर कह सकता हूँ, जो कांग्रेस सरकार ने जो गलत काम किया था, युवाओं के साथ धोखा किया था, युवाओं के साथ जो गलत हुआ, जो बाहर हो गए थे, उनको वापस नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। 2013 और 14 के वर्ष की मैं बात बता रहा हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ। और हमेशा मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, छात्र हित में ही निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि अभी कमेटी का जो निर्णय होना बाकी है, रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद छात्र हित में निर्णय लिया जाएगा। चलो उपेन, मेरा अंतिम सवाल, युवाओं के लिए 12 साल तक संघर्ष किया, अब युवाओं की और बहुत सारी मांगे हैं जो लगातार मुखर हो रही हैं, सीएम के सामने आप किस तरीके से इन मांगों को रखोगे और क्या उपेन यादव हमेशा युवाओं की पहुंच में रहेगा? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ललित जी, आप किसी का उदाहरण दे लीजिए। आज आप इस मीडिया जगत में हो, अलग अलग लोग अलग अलग पैसे में होते हैं, एक समय होता है। मैंने 12 साल युवाओं को दिए, 12 साल अपने माँ बाप, परिवार, बच्चों से दूर रह के दिया। और ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ लिया, मैं पूर्ण कई बार रिपीट किया है। आपने भी वो मंच पे आपने भी लाइव चलाया था उस समय, जब मुझे याद है 2021 में 7 जून 2021 को जब त्रिवेणी नगर में युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री BD कल्ला जी मौजूद थे, इनके राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर जी मौजूद थे। मैंने वहीं ऐलान कर दिया था कि मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से इस्तीफा दूंगा। केवल कारण ये था, मुझे मेरे परिवार के पास जाना था। 12 साल सेवा की, 12 साल के एक तरह से मैं कितनी बार जेल गया हूँ, लाठियाँ खाया हूँ, सेवा की, मुझे टिकट मिला, मैं राजनीति में चला। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने की वजह से छोड़ के चला गया, क्योंकि जब 21-22 में मैंने घोषणा कर दी थी चुनाव, तो मैं अब लड़ा हूँ आके, 23 में लड़ा हूँ चुनाव ताकि, तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो सब पड़े, तो वो आपके सामने भी बयान दिया हो कि मैं छोड़ूंगा। तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूर था कि कहीं ना कहीं किसी का लक्ष्य होता, लेकिन मेरा क्षेत्र बदल गया। पहले मैं युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा था, युवाओं के लिए लड़ रहा था, और एक पूरा देश का पहला युवा हूँगा। अभी युवाओं को पता धीरे धीरे लग रहा है कि मैं टकरा जाता था। कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे लाठी पड़ेगी या मुझे जेल जाना होगा या मुकदमा दर्ज होगा। मैंने सीने पे लाठियाँ खाई है, मैं जेल गया हूँ, सिर फूट गया, और इतना अनशन किया कि मैं ICU में चला गया, मरते मरते बचा हूँ। कभी भी पीछे नहीं था, युवाओं के लिए लड़ा, उसका परिणाम देख लीजिए, 2.5 लाख से ज़्यादा युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा परिक्षेत्र बदल गया, मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में चला गया, वहाँ भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति मजबूत हो, पानी के लिए, यानी कि वहाँ की जनता के लिए भी लड़ रहा हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मेरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी के साथ साथ मैं जब भी मुख्यमंत्री जी से या अन्य जो अधिकारी और मंत्री से मुलाकात होगी, तो मैं युवाओं की मांग मजबूती से रखूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा हो, जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हो, अन्य विभागों की भर्तियां हो, जो भी चीज़ है, जैसे CET पात्रता परीक्षा की मांग मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, उसमें परिणाम मिला, 40% हुआ, फिर भी माइनस मार्किंग कर दिया, उसको हटाया। इसके अलावा आप देख लीजिए, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी हमने रखी। तो जो मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, बड़े संवेदनशील है मुख्यमंत्री जी, और वो समझ भी रहे युवाओं की पीड़ाओं को, धीरे धीरे आपने परिणाम भी देख रहे। और उम्मीद करता हूँ जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं ये चीज़ भी रखूँगा, और जो पिछली सरकार में जो युवाओं के साथ धोखा हुआ, कौन कौन, इसमें कई सबूत मेरे पास हैं, जिनके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा, जिससे युवाओं के सपनों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, तो ये थे उपेन यादव। देखिए, युवाओं के लिए 12 साल तक संघर्ष किया, अब बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की मांग लगातार सीएम तक पहुंचे, इस बात को लेकर भी वह लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि युवाओं की कुछ मांगे हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा मुखर हो रही हैं, क्या वो मांगे सीएम तक पहुंचेंगी और उनका समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूँ ललित वर्मा।